अच्छा, आ जाते हैं हम लोग फिर से। वेलकम बैक। फ्लिप मैथ्स एलन कॉलेज के रिकॉर्डिंग वीडियो सेशन नंबर, शायद ये आपका 39 या 34 होगा। ठीक है, लेक्चर्स उतने हो चुके हैं। ठीक है, भले रिकॉर्डिंग में हमने कई कुछ लेक्चर्स लिए हैं। तो मेन पर्पस ये है, मेन पर्पस ये है कि हमें समझ में आए। तो चलते हम लोग। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, रिलेशन खत्म किया था। रिलेशन हमने समझ के खत्म किया था। ठीक है, टॉपिक आज हम लोग रिलेशन के ही एक छोटे से पार्ट में आ जाएंगे। एक्चुअल में रिलेशन वही है जो आप लोग सोच रहे हो, बना रहे हो। एक्चुअल में रिलेशन वही है, बस हमने क्या किया, इसको मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, आ जाते हैं फंक्शन पे। ये आपका यूनिट नंबर कौन सा है? 8। यूनिट नंबर 8 है ना? 9 है। यूनिट नंबर 9। वो भी चाहता है कि रिकॉर्डिंग में आए। एक दिन मैं लूंगा, बैक टू फ्रंट वीडियो भी लूंगा। ये आ जाता है टॉपिक पे। सबसे पहले फंक्शन क्या है? ठीक है, फंक्शन का पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फंक्शन भी हमारा एक टाइप का रिलेशन है, फ्रॉम सेट ए टू बी। फंक्शन भी हमारा एक रिलेशन है। फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट, फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A to B and is denoted by F from A to B and is defined as and A to B and every element in set A has, every element set has unique image in B। अच्छा, यहाँ पे देखो, आपका ना ये A सेट है यहाँ पे, और ये आपका B सेट है। ठीक है, अब यहां से यहां तक एक रिलेशन डिफाइन किया, इसको वो रिलेशन कैसा है? F। आ जाओ। ठीक है, अच्छा, अभी ये रिलेशन ए से बी तक कोई रिलेशन है जिसको मैंने एफ नाम दिया है। अब एफ में स्पेशलिटी क्या है? ए के अंदर जितने के जितने एलिमेंट रहेंगे उसका मुझे यहाँ पे एक इमेज मिलेगा, और वो इमेज कौन सा मिलेगा? यूनिक। ठीक है, मतलब कि ए सेट के जितने एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक एलिमेंट। देखो ये लिखा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए या ऑफ ए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे ए सेट के अंदर जितने के जितने एलिमेंट है उनका कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, और वो इमेज कैसा होना चाहिए? यूनिक। मतलब इन द सेंस, पहला कंडीशन क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज इमेज, और दूसरी होनी चाहिए, और वो इमेज भी कैसी होनी चाहिए? इमेज इज यूनिक। मतलब देख लो, जैसे एग्जांपल अगर मैंने आपके लिए ले लिया, एग्जांपल के लिए अगर मैं ले रहा हूं आपको, मान लो टेक्स्ट बुक से एक एग्जांपल ले लेता हूं जिससे समझ में आ जाए। जैसे ए सेट मैंने ले लिया आपका
ए सेट मैंने ले लेता हूं आपका, इसके अंदर से 3, 5, 18 और 8 और 15, और बी सेट ले लिया मैंने आपका 5, 8, 5, 8 और 15, और मैंने एफ डिफाइन किया, एफ डिफाइन एज, एफ क्या है, एक टाइप का रिलेशन है, और एफ को मैं डिफाइन एज कर रहा हूं, ये एक सेट है, किसका सेट है, 3, आपका 3, 5, 5 का है, 8, 8 का है, 15, 15 का है। एफ इज ए रिलेशन, एफ इज रिलेशन, एफ आपका एक रिलेशन है। तो क्या ये फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये है, क्यों है? देखो पहला कंडीशन क्या था, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज, यहाँ पे देखो सारे एलिमेंट की इमेज है, ध्यान से देखो, ए सेट यहाँ पे बना रहा हूं, बी यहाँ पे बना रहा हूं, ए सेट में क्या है आपके 3, 5, 8, 15, और बी सेट क्या है आपका 5, 8, 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 का इमेज क्या है 5, 8 का इमेज क्या है 8, 15 का इमेज 15, क्या ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज, 3 का कोई इमेज है ही नहीं, नहीं है ना, नहीं है, तो इसलिए एफ इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। अच्छा टेक्स्ट बुक में मत देखो, ये वाला एग्जांपल टेक्स्ट बुक में नहीं है, थोड़ा सा मेरे समझाने के पर्पज से थोड़ा से अलग अलग एग्जांपल लिया हूं। एक और एग्जांपल ले लेता हूं, ए आपका एक सेट ले लिया मैंने, जिसके अंदर मैंने ले लिया 1, 2, 3, 4 ले लिया, बी सेट ले लिया मैंने आपका 1, 2, 1, 4, 9, 16, और एफ इज a रिलेशन डिफाइन एज, एफ आपका मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, 1, 1 पे जा रहा है, 2, 4 पे जा रहा है, 3, 9 पे जा रहा है, और आपका 4, 16 पे जा रहा है। अब ये मुझे बताओ, क्या ये आपका, ऐसा ड्रॉ बनाने की जरूरत नहीं, अगर आप यहीं से पहचान पा रहे हो तो डायरेक्ट लिख दो, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर है 1, 4, 9, 16। अब मुझे ये बताओ, क्या ये ए सेट है, ये बी सेट है, क्या ये फंक्शन है, फंक्शन है ये आपका, क्यों नहीं है, क्यों नहीं मैच हो रहा है? हाँ तो इसको गलती मत करो, मैंने क्या लिखा है, 1 किसको मैप कर रहा है, 1 को 2 किसको मैप कर रहा है, और 3 को कौन कर रहा है, 3 को 9 कर रहा है, 4 को 16 कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्वायर है, यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन, लेकिन हमें क्या देखना है, एवरी एलिमेंट हैज ए इमेज, सारे एलिमेंट की इमेज है ऑफ सेट ए की। तो देखो ए के अंदर 4 एलिमेंट है, चारों के चारों के एलिमेंट कैसे हैं, चारों के चारों एलिमेंट है, और दूसरा कंडीशन क्या देखना था, इमेज है, इमेज हैज यूनिक, इमेज कैसा होना चाहिए, यूनिक। अब आप देख लो 1 एक ही इमेज है ना, ऐसा तो नहीं ना 1 इसको भी मैप कर रहा है और 4 को भी मैप कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है, बरोबर। तो ये फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज अ इमेज, ए में जितने एलिमेंट है उन सबकी एक एक इमेज है, और दूसरा कैसे, ये इमेज यूनिक है, मतलब एक सिंगल इमेज है, बरोबर। तो एफ इज अ फंक्शन, एफ इज फंक्शन। हाँ रुको, अब क्लियर हो जाएगा, नेक्स्ट वाले एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं,
एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ हाँ अभी क्लियर हो जाएगा, रुको। जैसे मैंने आप ले लिया 1 -1 1 1 2 4 3। एक सेट में ले लेता हूं -1 1 2 4 1 2 4। बी सेट ले लिया मैंने आपका 1 4 16। और f इज अ फंक्शन रिलेशन डिफाइन एज f मैंने आपका डिफाइन किया 1 1 1 4 2 4 और 4 16। अच्छा अब मुझे ये बताइए फंक्शन है क्या? है? क्यों है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? 1 किसको मैप कर रहा है? और 1 4 को भी कर रहा है। और 2 किसको कर रहा है? 4 को कर रहा है। ठीक है। और क्या कर रहा है? 4 16 को कर रहा है। तो इनको पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? एवरी एलिमेंट हैज ए इमेज। तो ए में जितने भी एलिमेंट है उसकी इमेज है कि नहीं है? है कि नहीं है? है ना? मेरी बात समझो ना। ए देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज। तो ए के सारे एलिमेंट की इमेज है। और इमेज कैसा चाहिए था मुझे? इमेज हैज यूनिक। लेकिन अगर देखोगे आप 1 इनपुट दोगे तो 2 आउटपुट मिल रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यूनिक मिलना चाहिए। ठीक है। यूनिक मतलब सिंगल। आपने एक इनपुट देखो, फंक्शन को ऐसा समझो। फंक्शन को कैसे समझो? ये इनपुट सेट है, यहाँ पे कोई डिवाइस है, आउटपुट है। और यहाँ पे आपको डिवाइस है और यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। आपने एक इनपुट दिया तो आपको एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब फंक्शन एक तरह का आपका डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? हाँ रुको। हाँ डाउट अभी क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ ना। मुझे मालूम है क्या डाउट आ रहा होगा। मान लो ये आपका एक डिवाइस है, वैसे तो गेट बन गया। ये आपका एक डिवाइस है। ठीक है। आपने यहां से इनपुट दिया। ए के ए सेट के अंदर जितनी वैल्यू है उन सबकी आप यहाँ पे आपको आउटपुट मिल रहा है। बरोबर। आपने यहां से एक इनपुट दिया तो आपको कैसा इनपुट आउटपुट आना चाहिए? एक ही आउटपुट आना चाहिए। ऐसे कि नहीं आपने दो इनपुट एक इनपुट दिया और आपको 2 आउटपुट आने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझिए। फंक्शन में यहाँ पे जितने इनपुट हैं उन सबका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? आउटपुट होना चाहिए। तो वो हमारा कैसा हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। और वो आउटपुट भी कैसा होना चाहिए? यूनिक, एक सिंगल होना चाहिए। ठीक है। हाँ पूछो आप डाउन। हाँ ये तो अभी मैंने दिया है। अभी कुछ केसेस में आप खुद बनाओगे। आप कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा। हाँ पूछो पूछो। सुनो सुनो। रिलेशन का एक पर्टिकुलर केस अपना क्या है? रिलेशन का एक पर्टिकुलर केस फंक्शन है। रिलेशन हमने चार टाइप के रिलेशन पढ़े। हाँ अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 1 रिलेशन, 1 2 ऑन टू रिलेशन। हम लोग अभी पढ़ेंगे इसके कुछ स्पेशल टाइप है। 1 1 रिलेशन, ऑन टू रिलेशन। इसमें आपको समझ में आ जाएगा। 2 मिनट रुको, आपको समझ में आ जाएगा। ए, 2 मिनट दो। तो फिर मुझे ये बात समझ में आ देखो, मेरे को ये बात समझ में आ रही है
कि स्टार्टिंग में मैं पढ़ा रहा हूँ तो क्या क्या डाउट आपको आएगा, 2 मिनट देगा सब क्लियर हो जाएगा। अब आपको फंक्शन समझ में आ चुका है, एक एग्जांपल और, एक एग्जांपल और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक सेट दे दिया मैंने आपको 1 1 2 2, बी सेट दे दिया मैंने आपको 1 4 16, और आपको मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है। अब रिलेशन कैसा है, 1 1 1 1 2 4 4 16। अभी यहां पे देखो और मुझे बताओ ये क्या आपका फंक्शन है, 1 -1 1 2 4 1 2 16, आपका ये रिलेशन है, फंक्शन है क्या? यहाँ पे देखो 1 का इमेज क्या है, 1, तो 1 का इमेज क्या गया, लेकिन यूनिक आ रहा है ना, यूनिक आ रहा है ना, हमें यूनिक से मतलब है। हाँ प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा हो सकता है कि मैं 2 इनपुट दूं एक ही आउटपुट मिले, यूनिक आना चाहिए। देखो इसका एक ही इमेज आया ना, 2 इमेज से नहीं आया ना, 1 का तो देखो एक ही इमेज आ रहा है। हाँ इसका देखो ना, ये f इज नॉट अ फंक्शन, f इज नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि मैं एक इनपुट दे रहा हूं, मुझे 2 आउटपुट मिल रहे हैं। इनपुट एक चाहिए, देखो इनपुट आप नहीं, एक इनपुट दे रहे हो, एक आउटपुट मिलना चाहिए। हाँ यहाँ पे, हाँ तो ये चल जाएगा, आपको यूनिक होना चाहिए। यहाँ पे यूनिक इमेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो प्री इमेजेस इसके, देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट है जिसके एक प्री इमेज है। प्री इमेज का मतलब क्या है, देखो आपको बस इतना समझना है कि अगर मैंने एक इनपुट दिया एक आउटपुट मिलेगा, अगर एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है तो वो फंक्शन नहीं है, चल जाएगा। 3 भी रहा तो भी चल जाएगा, आउटपुट एक आना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। आउटपुट कैसा आना चाहिए, यूनिक। अब समझ में आ रहा है आपको, ये बात क्लियर है? इनपुट कितने भी हो सकते हैं चलेगा, लेकिन आउटपुट कितने होने चाहिए, यूनिक, सिंगल ही होना चाहिए। ए भाई क्लियर है, ये बात में कंफ्यूजन है? हाँ क्लियर है ना ये बात? पूछो मुझे। देख तुझे ये याद रखना है कि तूने अगर एक इनपुट दिया तो एक इनपुट दे रही है, 2 आउटपुट नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एक ही आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, 2 आउटपुट आया मतलब वो फंक्शन नहीं बनेगा। हाँ 2 आउटपुट आया, देखना 1 को तूने लिया इनपुट दिया तो 1 और 4 दोनों आ रहे हैं, दोनों पे मैप कर रहे हैं, देखना 1 पे भी मैप कर रहा है 4 पे भी कर रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं बनेगा। यहाँ पे चल सकता है, हाँ यहाँ पे चल सकता है, यहाँ पे आपने 2 दिया 3 दिया 4 दिया, एक ही आ रहा है ना, तो चल जाएगा। ठीक है, फंक्शन अब क्लियर हो गया आपको? अच्छा, इस सेट को बोलते हैं डोमेन, एक लार्ज लेंथ, इसको बोलेंगे डोमेन, इसको बोलेंगे कोडोमेन। अब बात समझ में आ गई? अब आ जाते, अब आप बोल रहे थे सर मैं अभी आपको डायरेक्टली सेट दे रहा था, आपको कभी कभार क्या होगा, आपको एक फंक्शन दे देंगे, आपको बताना है डोमेन रेंज क्या है। ठीक है, अब मैं दे देता हूं आपको, ये बात आप समझ गए हो ना? इन समरी में आप क्या समझे, इन समरी में क्या समझे, एक इनपुट 1 इनपुट, हाँ 1 आउटपुट, 1 आउटपुट, 1 आउटपुट तो भी चल जाएगा, मल्टीपल इनपुट या मोर देन 2,
मोर देन वन, वन इनपुट, तो भी फंक्शन बनेगा, तो भी क्या बन जाएगा, वन आउटपुट होना चाहिए, तो भी फंक्शन बन जाएगा। अगर ये हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया आपका, हाँ वन इनपुट, हाँ मोर देन वन आउटपुट, ये फंक्शन बनेगा, ये दो क्या बनेंगे, फंक्शन, फंक्शन, और ये नॉट अ फंक्शन। बात क्लियर है कि नहीं की है, दो चीज याद रखना, आपके पास क्या होना चाहिए, सारे ए सेट में जितने एलिमेंट है उनके, ए भाई मैं बोलूं, ए सेट के जितने एलिमेंट है उसके क्या होने चाहिए, उनके इमेजेस होने चाहिए, और वो इमेज भी कैसा होना चाहिए, यूनिक, एक सिंगल ही होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे, डोमेन समझिए ना, इस सेट को डोमेन बोलेंगे, इस सेट को को डोमेन बोलेंगे, और रेंज सेट का भी मैंने आपको डेफिनेशन बताया था पिछले क्लास में। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल और, ए सेट दे दिया, ए सेट दे दिया मैंने, ए के अंदर मैंने आपको दिया है 1 2 4 3 4, कुछ भी दे सकता हूं, ठीक है, और 5, बी सेट दे दिया मैंने 1 2 9, मेरे बार बार यही एग्जांपल आ रहा है मेरे दिमाग में, यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, 3 4 5 6 भी ले लेता हूँ। रिलेशन एफ, ये भाई विंडो बंद कर, देखो अब मैंने आपका रिलेशन को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिफाइन कर दिया है। क्या डिफाइन किया है, अब तक मैं आपको सेट दे रहा था ना, अब आपको सेट बनाना है, रिलेशन दे दिया मैंने, यहाँ पे कैसा है, भाई ये हाथी ले ले इसका तोड़ ताड़ के, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कैसा है, एक्स कहां से आ रहा है आपका, ए सेट से आ रहा है, अब ये आपको यहाँ पे मैं सेट दे रहा था, यहाँ पे मैंने आपको एक रिलेशन कॉम्पैक्ट फॉर्म में दे दिया, आपको सेट बनाना है, आप कैसे बनाओगे, अब देखो सोल्यूशन के लिए आ जाओ, अब आपको चेक करना है एफ इज अ फंक्शन है कि नहीं, ठीक है, चेक एफ इज फंक्शन आर नॉट, एफ आपका फंक्शन है कि नहीं है, सोल्यूशन के लिए देख लो, सबसे पहले एफ सेट बना लो, एफ सेट में कैसे जा रहे, चाहिए तो पहले डायग्राम बना लो, फिर एफ सेट बनाओ, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3 4 और 5, इसके अंदर है 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे, x की जगह पे मैंने 1 रखा, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब 1 किसको मैप कर रहा है, 2 को, तो यहाँ पे सेट बनाते जाओ, यहाँ पे सेट बनाते जाओ, 1 किसको मैप कर रहा है, 2 को, बरोबर। अब मैं सेकंड एलिमेंट रख रहा हूं, f की जगह पे क्या रख रहा हूं, 2, तो 2 प्लस 1 3, तो 2 प्लस 1 3 आएगा, बरोबर, तो 2 किसको मैप कर रहा है, 3 को, तो आपका एक और आ गया, क्या आ गया, 2 मैप कर रहा है
थ्री क्यों? अच्छा, अब थ्री किसको मैप कर रहा है? ये किसका गेम चल रहा है? उठा के सीधा बाहर फेंकूंगा। थ्री किसको मैप करेगा? खड़े हो जा, जरा खड़े हो जा, खड़े हो जा पहले। थ्री का इमेज क्या आएगा? थ्री का इमेज क्या आएगा? एक्स की जगह पे थ्री रखेगा तो क्या आएगा? तो क्या मतलब है, जब फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो मत दे, रिकॉर्डिंग भी खराब कर रहा है। तो एक्स की जगह पे थ्री रख रहा है, तो थ्री प्लस वन क्या आ जाएगा आपका? तो फोर। अब इसका कितना आ जाएगा? और ये, अच्छा ये फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना? बस कुछ नहीं, आपको बस ये लिस्ट करना है। थ्री कॉमा थ्री फोर पे जा रहा है, फोर आपका फाइव पे जा रहा है, और फाइव आपका सिक्स पे जा रहा है। ठीक है, एफ इज अ फंक्शन, एफ इज फंक्शन। क्यों फंक्शन बन गया ये? क्यों फंक्शन बन गया? यूनिक इमेज है ना, और सबके सब एक के अंदर जितने एलिमेंट है सबके इमेज है। ठीक है, डोमेन क्या आ जाएगा आपका? डोमेन, अगर इसी में मैंने पूछ लिया था डोमेन, तो डोमेन में आ जाएगा वन टू थ्री फोर और फाइव। और रेंज, और को डोमेन पूछ लिया तो हाँ, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अच्छा एक और चीज, इसी में इसी एग्जांपल में मैं ऐड करता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने सेवन ऐड कर दिया होता तो सेवन आ जाता है यहाँ पे। अब सेवन का कोई भी इमेज नहीं है, तो फंक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे एलिमेंट छूट गए, हमें फर्क बस इससे पड़ता है, इसमें नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे? इसमें नहीं फर्क पड़ेगा। हाँ, चलेगा। तो कोडोमेन में क्या आ जाएगा? यहाँ पे सेवन आ जाएगा। अच्छा, कोडोमेन में तो आ जाएगा। मेन सेट में कितना आएगा? मेन सेट में ये छह एलिमेंट आएंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? कोडोमेन में तो ये पूरा आ जाएगा, बीस बीस सेट पूरा आ जाएगा। बी सेट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे टू से लेके सेवन तक। लेकिन रेंज सेट में, रेंज सेट में मतलब कि इतने को ही रेंज आया है ना, टू से लेके अपना सिक्स तक, तो ये रेंज सेट में जाएगा। एक और यहाँ पे रेंज सेट लिखने की जगह है, देखो, रेंज, रेंज ऑफ एफ, हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, रेंज ऑफ एफ। एफ क्या रेंज ले रहा है? तो एफ ले रहा है टू, ले रहा है थ्री, ले रहा है फोर, ले रहा है फाइव और सिक्स। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर मैंने एट नाइन टेन भी ऐड कर दिया होता, फुल डोमेन में तो जाता, लेकिन रेंज सेट में नहीं जाता। रेंज सेट में ये छह के छह एलिमेंट आते हैं। रुको और एग्जांपल लेंगे, क्लियर हो जाएगा। रुको, आपको जो डाउट है वो समझ में आ रहा है मेरे को। रेंज में, रेंज में एफ का आता है। एफ किसको मैप कर रहा है? नहीं, मतलब बी का सबसेट बनेगा, बी का सबसेट बनेगा, लेकिन पूरा बी नहीं आएगा। देखो ना, सबसेट बना ना, सेवन छूट गया, सबसेट बना। रेंज सेट का मतलब कि वो किस इमेज, कौन कौन सा एलिमेंट इमेज में आ रहा है। समझ रहे हो? ठीक है, एक और, मुझे मालूम है कौन कौन किस तरह का डाउट आ रहा होगा। हम लोग अभी दो तीन एग्जांपल और देंगे। हाँ, यही ले लेते हैं। F is defined as, अच्छा अब ये बता दो जरा, आपका ए कहां से एक्स कहां से आ रहा है?
अब ये फंक्शन है कि नहीं है ये बताना है। चेक एफ इज अ फंक्शन आर नॉट। आपका एफ फंक्शन है कि नहीं है ध्यान से। -1 1 2 4 9। अब बी सेट पे आ जाओ। बी 1 4 16 25 36 ये आ गए। अच्छा वन का इमेज क्या जा रहा है? स्क्वायर है ना। वन का स्क्वायर। अच्छा -1 से स्टार्ट करते हैं। -1 का स्क्वायर तो एक ही आया, चल जाएगा, यूनिक है। वन का भी इमेज क्या आ रहा है? वन, एक ही आ रहा है ना इमेज, चल जाएगा, ठीक है। टू का 4, चलो चल जाएगा, ये भी चल जाएगा। 4 का 16, 9 का, 9 का स्क्वायर कितना आता है? तो ये फंक्शन बनेगा क्या? क्योंकि 81 तो हमारे कोडोमेन में है ही नहीं ना। तो f of 9 has f of 9 equal to 18 has no image, has no image in set B, therefore f is not a function। f क्या बन गया? फंक्शन नहीं बना। क्यों नहीं बना बात समझ गए ना? क्योंकि 9 का तो कोई इमेज ही नहीं था। अगर इसके अंदर मैंने 81 ऐड कर दिया होता तो फंक्शन बन जाता, बरोबर। ये बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, इस देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि फंक्शन ही नहीं बना ना। फंक्शन बनेगा फिर हम लोग डोमेन को डोमेन देखेंगे और रेंज देखेंगे। तो ये बात समझ में आई? रेंज को डोमेन का सबसेट बनेगा। ए भाई सही से बैठ पहले, ये बात आपको समझ में आई? जो रेंज सेट होगा वो कोडोमेन का सबसेट बनेगा, ठीक है। एक लास्ट एग्जांपल फिर हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसके स्पेशल केस पढ़ेंगे जहां पे हम लोग देखेंगे 1 1 रिलेशन, ऑन टू रिलेशन। आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 इनपुट है, एक आउटपुट आ रहा है ना। एक इनपुट है तो एक इनपुट देख रहे हो, कहीं पे 2 इनपुट देख रहे हो, एक आउटपुट देख रहे हो। तो उसको हम लोगों ने नाम दिया है 1 1 या इंजेक्टिव बोलते हैं या तो सब्जेक्टिव बोलते हैं, जिसको ऑन टू बोलते हैं हम लोग। ये भी हम लोग अभी देखेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है। आपको ये टॉपिक क्लियर हो गई है? एक और एक टॉपिक इसके जगह पे मैं ले लेता हूं x+3 ले लू, 2 ले लेता हूं। 2 ले लिया तो 2 का आ जाएगा 4, 4 का 3 का आ जाएगा 5, 5 भी है, 4 का 4 + 6, 6 भी है, 7, ठीक है, बराबर है ना। तो अब इसका आप सब लोग देख ही रहे हो, जरूरी नहीं है डायग्राम बनाओ। अगर आपको ऐसे भी दिख रहा है 2 का इमेज क्या है, 2 का आ जाएगा, 2 अगर रखोगे तो क्या आएगा, 2 + 2 कितना आएगा, तो 3 का कितना आ जाएगा 5, 4 का 6, 5 का, और इसके बाद 6 का, 6 है नहीं, 4 ही एलिमेंट। अच्छा 1 भी है ना, 1 1 1 का कितना आ जाएगा 3, 1 का ऊपर ही लिखना चाहिए था, नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जितने सारे के सारे एलिमेंट थे, क्या क्या थे, सारे के सारे एलिमेंट का इमेज है, बरोबर है, और एक ही इमेज है, यूनिक है, ठीक है। तो अभी मुझे ये बता दो डोमेन क्या है? 1 2 3 4 5। अच्छा अब मुझे कोड डोमेन बता दो। 2 3 से स्टार्ट हो रहे हैं ना, 3 4, 2 कहाँ पे आ रहे हैं? अच्छा हाँ कोड डोमेन, सॉरी
3 4 5 6 7। अच्छा अब रेंज बता दो। हाँ 2 3 4 5 6। तो आप ये बात समझ गए हो। अच्छा 6 में ये देखो ना, है ना 4 का इमेज, 4 का इमेज 6 है, 7 भी है, 7 भी है। और कुछ छूटा है क्या? 2 आया है नहीं 2 नहीं आया है ना, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 बरोबर, बरोबर ना। आप ये बात समझ गए हो कि आपका ये क्या है, रेंज, रेंज क्या है, कोडोमेन का क्या बनेगा, सबसेट। आप देख रहे हो क्लियरली बन रहा है, सिर्फ 2 नहीं है ना, देख पा रहे हो ना। तो अब यहाँ पे चाहिए तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डायग्राम बना लो। डायग्राम नेसेसरी नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एग्जाम में आपको क्या पूछा है, डोमेन पूछा है, फंक्शन पूछा है, या जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करोगे। डोमेन पूछा है, कोड डोमेन पूछा है, रेंज पूछा है, इस टाइप में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहले बात पूछेगा कि आप फंक्शन बताओ, इसका डोमेन बताओ, कोड डोमेन बताओ, रेंज बताओ, और या तो ये पूछ सकता है चेक एफ इज अ फंक्शन आर नॉट, तो उसके अकॉर्डिंगली आप चेक करके बता दो। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके अदर 2 टाइप देखेंगे, 1 1 और ऑन 2।